राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। होपफुली आपको भी अच्छी लगेगी। एक लेडी थी, उनके पास बहुत वैभव था। उनके हस्बैंड ज्वेलरी का काम करते थे, ज्वेलर थे वो। उनके पास बहुत धन दौलत सब कुछ था, लेकिन संतान की कमी थी। उस संतान के लिए वो बहुत जगह जगह जाती, व्रत उपवास बड़ा कुछ, जैसे जैसे उनको किसी किसी ने समझाया, सब गाइड करते थे, वैसे वैसे वो करते रहीं। अब जब करते करते भी उनकी ये मुराद पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, अपने ऊपर डिमोटिवेशन आने दी। यानी कि एक ही गम के अंदर ज़बरदस्ती दबती चली गई। जब हम बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को सोचते चले जाते हैं, तो हमारा दिमाग और दिल दोनों ही थक जाते हैं और दब जाते हैं। तो क्या करते हैं, हमें इतनी चीज़ें जो भगवान ने दे रखी होती है ना, हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ जो ईश्वर ने नहीं दी है ना, सिर्फ उसी में ही ध्यान है कि भगवान ये नहीं दिया, भगवान ये नहीं दिया, भगवान ये नहीं दिया। एक बार भी जो इतनी चीज़ें दी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। हस्बैंड उनके बहुत अच्छे थे और इतना अच्छा उनका काम था। अब आजकल तो हम लोग गोल्ड पहनने में भी डरते हैं कुछ। उस टाइम पे इतना इतना सोने का चूड़ा पहना होता था उन्होंने, इतना इतना पूरा बाजू भरी होती थी। तो वो इस तरह से एक दिन घूमने आमने के लिए सब लोग तीर्थ करने के लिए गए, उनके साथ वो भी चले गए। वहाँ गए तो गंगा में उतरते ही बोलती हैं, हे गंगा मैया, ये सारा कुछ वापस ले ले, इसकी जगह एक बेटा दे दे। अब मुंह से तो ये बात बोली, पहले बहुत देर रोती रही। रोने के बाद हाथ इस तरह किए और बोलती हैं, ये सब ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बेटा दे दे। थोड़े दिन बीतते गए, हस्बैंड को बिजनेस के अंदर बहुत घाटे होने लगे। धीरे धीरे करते करते विद इन ईयर एंड हाफ बिल्कुल ऐसा हो गया कि काम चले ही ना। सब चीज़ जो पास की थी वो भी लोगों को धन देने में, या जिनसे ले रखा है अभी, इतना उधार दे दो मैं अभी देता हूँ, ये सामान पकड़ाना मैं अभी देता हूँ। क्योंकि जब आता है तो पैसा चलता है ना, यानी कि एक टर्नओवर तो होना चाहिए। वो टर्नओवर ही नहीं हो रहा था। वो क्या हो रहा था, सारा खाया जा रहा था पैसा, कुछ रहा नहीं था, जो जाता चला। धीरे धीरे ज्वेलरी का सामान भी शॉप से बिकना शुरू हो गया और निकलना शुरू हो गया। मतलब जो उसके अंदर डाला भी हुआ रास, उसको रास बोलते हैं, तो जो वो रास भी डाला होता था दुकान पे, जो डाला जाता वो भी निकलता गया। धीरे धीरे सब निकलने लगा। एक दिन गुड न्यूज़ हुई जी, आप प्रेग्नेंट हैं और आपके यहाँ खुशखबरी है जी, बालक आने वाला है। बहुत खुशी, कहते हैं देखो पता नहीं क्या हो गया, सब हमारे घर में रिजक ही चली गई है, तब जाके हमारे घर में बच्चा आने लगा है। तो फिर उनके ध्यान आता है कि मैंने ही तो खुद ऐसा भगवान से कहा था, शायद गंगा मैया ने मेरी ये मुराद पूरी कर दी होगी, या मेरी बात बड़े पास से सुनी है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। होते होते 21 साल का हो गया। अभी 21 साल का बर्थडे नहीं आया था उसका। तो उन्होंने, जिस तरह ज्वेलर्स की आदत होती है वो अपने बच्चों को भी उसी काम में डाल देते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को भी उसी काम के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। क्योंकि ज्वेलरी के काम के अंदर जो सिखाया जाता है बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हाथ के काम सीखने पड़ते हैं। तो उन्होंने छोटी एज में, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई से 10th तक उसने कर लिया, तो उसके बाद से उन्होंने उतना, उस टाइम पे ज़्यादा बच्चों के पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने उसे भी कारीगर के पास, किसी के पास बिठा के कि भाई ये तुम काम सीखो। तो उस बच्चे ने भी काम सीखना शुरू कर दिया। अब वो वहाँ काम सीखते सीखते चीज़ें बनाने लगा। बना करके वो खुद ज्वेलरी बनाता था। बनाने के बाद वो जाता था शॉप्स पे देने के लिए, सराफों को देने के लिए जाता था। उधर जाके वो चीज़ देता था और आता था। आने जाने का जो उसका था, कभी वो फ्रीली अपना, उन लोगों को आदत होती है ज्वेलर्स को कि भाई उनके लिए तो ये रोज़ का काम होता है। वो पॉकेट में सामान डालते हैं और चलते बनते हैं मार्केट के अंदर देने के लिए कि चलो जी हम चले जाते हैं। उन्हें पता होता है कैसे सामान रखना है, कैसे नहीं। एक बार थोड़ा सा दूर था घर, तो उसने, बच्चे ने, अपने लड़के ने पॉकेट के अंदर एक सेट बनाया था उसने, वो सेट बना हुआ उसने अपने पॉकेट में डाल दिया।
और हाथ, लड़कों की आदत होती है हाथ ऐसे हैंग करके ऊपर से पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो वो जब ऐसे हाथ पकड़ के उस पे बस में अंदर खड़ा रहा तो इतने में किसी ने उसकी जेब पे हाथ मारा, क्योंकि वो भारी चीज़ होती है तो पता चल जाता है कि हाँ जेब में कुछ है। तो जैसे ही उसकी जेब में हाथ मारा तो उसने ऊपर से हाथ, उसको समझ आ गई कि किसी ने जेब में हाथ मारा, उसने वहीं से हाथ छोड़ के वापस हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ वापस पकड़ा, उसके पास नाइफ़ था, उसने नाइफ़ उसके ये बैक की साइड के अंदर ज़ोर से स्टैब कर दिया। तो वो लड़का ना सांस आए ना कुछ, वो सेट तो सेट लेकर भाग गया। वो लड़का बस से भी उतरा, बस रुक भी गई, भागा भी, इतना होने के बावजूद भी, लेकिन वो लड़का उसका पीछा नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता था उस सेट के जाने के कारण उसकी फैमिली को कितना बड़ा नुकसान भोगना पड़ेगा या कितना जुर्माना देना पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि वो तो किसी का लाया हुआ गोल्ड था, उसको उसने बना करके जाकर उसको सेट देना था। तो वो इतना नुकसान वो कहाँ से भरपाई करता। वो लड़का भागता गया पीछे, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। वो छू मंतर हो गए, उनकी आदत होती है, उन लोगों को बहुत पता होता है किस तरह से इधर उधर भागना है। तो वो लड़का ऑन द स्पॉट बाहर ही गिरा, तो वहीं डेथ हो गई उस लड़के की। अब मदर को तो एकदम जैसे झटका लगा कि ये क्या हो गया, मैंने इतनी ज़िंदगी निकाल के इतनी बड़ी उम्र में आके मुझे एक रो रो के औलाद मिली, सब कुछ चला गया, और वो औलाद भी 21 साल के अंदर मेरी चली गई, और मतलब जवानी में बच्चा चला गया। तो मेरे लिए तो ये, उनके लिए तो बड़ा दुख था। वो इतने ट्रॉमा में चली गई, वो पूरा टाइम रोती रहती, पूरा टाइम रोती रहती, रो रो के मतलब सब हो गया, 13वीं हो गई, सब हो गया, लेकिन उस माता का जो शोक था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो रोती जाती थी हर टाइम। माता का शोक तो वैसे भी ख़त्म नहीं होता। वो रोती जाती थी। फादर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो उसके जो हस्बैंड थे बहुत समझाते थे, तुम मत रहो, भगवान ने उसे इतनी ही उम्र दी होगी, उसके पास इतनी ही उम्र होगी, वो इतने ही दिन के लिए आया था, तुमने भगवान से मांगा था, भगवान ने तुम्हें दिया ना, तुम इतना ही शुक्रिया अदा करो कि चलो तुम्हारे पास खिलौना आया ना, खेला तो सही तुमने, तुम्हें भगवान ने बेटा दिया। तो वो कितना भी समझाते थे, उनको समझ नहीं आती थी। तो एक दिन रोते रोते वो सो गई। जैसे वो सो गई तो उन्हें सपना आया कि सपने में बेटा बोलता है कि मम्मी मेरा जन्म राजस्थान में कहीं हुआ है और उधर जाके मेरा जन्म हुआ है, तो इतना रोते हो तो मुझे वहाँ आकर देख लो, तो तुम्हारे दिल को शांति हो जाएगी, लेकिन एक शर्त पे तुम्हें मैं तभी एड्रेस वहाँ का दूंगा जब तुम दोबारा रोओगी नहीं। तो उन्होंने सपने में ही प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, मुझे तुम बोलो तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कुछ जगह बताई, जैसे जैसे जगह बताई सपने में अपने हस्बैंड से ज़िद करने लगी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कहते हुए कि दिमाग में खलल पड़ गई है, तो ये इतना सदमे में आ गई है कि कुछ भी बोलती है, तो ये चीज़ें हमारे को समझ में नहीं आती इसकी। तो वो लोग इनको लेकर के, किसी ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा ज़िद क्यों कर रहे हो, उनको ये कहने के लिए कि तुम पागल ही हो चुकी हो या गम में यही, तुम इनको ले क्यों नहीं जाते वहाँ पर, जाके एक बार दिखा लो, हो सकता है वो जगह कोई हो। वो किसी के कहने के ऊपर लेकर चले गए। जब वो लेकर के वहाँ चले गए, उतने में वहाँ जब वो पहुँचे तो सच में बाहर बड़ा सा गेट था और गार्ड खड़ा हुआ था। अब उन्हें तो साधारण लोग हुआ करते थे, उनको इतनी समझ नहीं थी। जो बताए हुए एड्रेस पे वहाँ वो चले गए। उधर जाके जब उन्होंने गेट कीपर से बात की, कहते हैं भैया यहाँ पे कोई बच्चा हुआ है क्या? तो कहने लगा हाँ जी, हमारे सेठ साहब को तो बच्चा नहीं था, बहुत साल बाद उनके यहाँ पे बच्चा हुआ है, तो बड़ा जश्न वशन मन रहा है, कुछ है तो बेटा हुआ है जी उनके घर में। उन्होंने कहा कि क्या मैं बच्चे से मिल सकती हूँ? उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, कह रहे नहीं आप नहीं मिल सकते। तो कहना वो मेरे इस तरह से उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बयान की। वो आगे से कहता माई आगे चल तेरा दिमाग ख़राब है, आगे चल। तो वो आगे से कह रही है मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ। तो उनके फादर ने पूरी बिठा के उनको एक एक बात बताई। तो अंदर उन्होंने अपने यहाँ जो उनके बॉस थे, यानी कि सेठ उस टाइम पे कहा जाता था, तो वो सेठ जी को उन्होंने अपनी बात बताई। तो वो बाहर निकल के आए, तो वो कहते हैं देखो मेरे बहुत साल बाद औलाद हुई है, आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगता है शायद आपके साथ जो भी कुछ हुआ होगा, क्योंकि आप जिस डेट को डेथ बताते हो कि भाई वो हुई थी, तकरीबन उसी के अगले दिन ही, नेक्स्ट डे ही हमारे यहाँ पे बच्चा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी बात कहीं ना कहीं सच होगी,
लेकिन वो पिछले जन्म का आपका बेटा हो सकता है, लेकिन इस जन्म में तो वो मेरा ही बच्चा है ना। उन्होंने कहा ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं कोई उसको रखने वाली नहीं हूँ, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में दे दो। अब इतने दुख के कारण बाल बिखरे हुए और रो रो के बुरे हाल, तो कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा कि अपना बच्चा ऐसे बंदे के हाथ में दे दे, पता नहीं कोई लेके भाग ना जाए। उन्होंने कहा आपको मैं एक रूम में बिठाता हूँ, वो शायद वहाँ कैमरा वगैरह कुछ लगा हुआ था और बाहर गार्ड्स खड़े थे, या पता नहीं उस टाइम पे कैमरा होता था या नहीं होता होगा, उस टाइम पे कहाँ होता होगा। उन्होंने मतलब लोगों के देखने के लिए सबके निगरानी में रखो, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उठा के भाग जाए। तो वो उन्होंने उनको गोद में दे दिया बच्चा। बोला आप अच्छी तरह से पहले अपने हाथ वो साफ़ कर लो, फिर लो 2-3 कंबल शॉल बिछा के दे दिए कि अब आप हमारे बच्चे को होल्ड करो, इसकी मदर तो अभी बीमार है, तो उसके बाद हम आपका अपना बच्चा जो है आपको सिर्फ 2-4 मिनट के लिए देंगे। उन्होंने उसको प्यार किया, गले लगाया, फिर भी रोई खूब। रोने के बाद आशीर्वाद देती हुई उन्होंने 5 मिनट में उनसे बच्चा वो वापस उठा लिया, क्योंकि अब वो उनकी अमानत था ना, क्योंकि अब तो उनके घर में जन्म हो गया। उन्होंने 5 मिनट में वो बच्चा उठाया और कहा जी अच्छा जी, राम राम, चाय पानी पियो और अपने रास्ते जाओ। अब वो वापस आ गई रोती रोती फिर दोबारा, लेकिन मन में खुशी थी कि मैंने उसे जीवित देख लिया, वो जीवित है, उसने मुझे बताया उसके वहाँ पे हो। अब वो फिर रोने लगे। अब रोती जा रही है ट्रेन में, एकदम सिर टिका के एक साइड पे रोती जा रही है, रोते रोते फिर आंख लग गई। रोते रोते जैसे ही आंख लगी तो सपने में फिर बोला प्रॉमिस तोड़ रहे हो ना, मैंने तुमसे बोला था कि मैं दिखाऊंगा तभी जब तुम रोना बंद करोगे, तुम रोना ही नहीं बंद कर रहे। कोई मैं यहाँ पे भी सदा के लिए थोड़ी रहने वाला हूँ, इधर भी मेरे को 21 साल की ही मोहलत मिली है, यानी कि भटकना लगी हुई है मेरी, इसको कहते हैं भटकना। वो कहते हैं भटकना लगी हुई है मेरे को, इस जन्म में भी यहाँ पर भी आऊँगा तो मैं इतनी ही देर रहूँगा, तो वहाँ से उधर से भी मैं यूं ही चला जाऊँगा, उधर भी कुछ ना कुछ हादसा होगा और वो चला जाएगा। तो ये कहानी जिंदगी की सच्चाई थी। तो आप ये बताओ कि इस कहानी से आपने क्या समझा। वैसे तो इस कहानी में मैं साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझाती रही हूँ, लेकिन पहली चीज़ जब एक मैंने बताई कि जब भगवान ने इतनी चीज़ें दी हैं तो एक चीज़ के पीछे क्यों दुखी होना है या क्यों भटकते ही रहना है। जो चीज़ भाग्य में नहीं है वो थोड़ी देर के लिए ईश्वर ने आप पे कृपा तो की, लेकिन उसके बदले आपने इतने भाव में आकर ऐसी बात बोल दी कि ये सब कुछ ले लो और उसके बदले एक संतान दे दो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं, 2 सिचुएशंस होती हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत सुखी होते हैं, तब भी हम कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ ये ले लो, हमने तुम्हें ये दिया, ठीक है ना। जब दुखी होते हैं, हे भगवान तू कुछ भी कर दे, मैं तो अपनी जान भी दे देनी है, मैंने तो ये भी। लेकिन जब एक्चुअल में वो काम होता है ना, मैंने उसके बाद भी कई लोगों से मैं बोलती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। कितनी बार वो ऐसी कोई मुराद चाहते हैं, ऐसी बातें चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं इस चीज़ को मानते। उस टाइम पे जब अपना काम निकालना होगा या वो चीज़ लेनी होगी, हम तो ये ले आएंगे, ओहो चिंता ही मत करो, अब भगवान को हम ये चढ़ा देंगे, भगवान को हम वो चढ़ा देंगे। अब जब अपना काम हो जाता है तो उसके बाद जब वो चढ़ाने की बारी आती है, आधी भूल गए हमें, आधी हमें याद नहीं, आधी हम कच्ची पक्की लाए, उसके बाद भगवान हमें पता नहीं। जब लेने वक्त पता था तो भगवान वैसे आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन जब लेने वक्त चीज़ पता थी तो देने वक्त क्यों नहीं पता। आप जब जो भी काम करो भाव से करो, सोच विचार से करो, समझ से करो। ये नहीं हाँ जी हम तो सब कुछ दे देंगे, जब सब कुछ दे दोगे तो फिर दे दो। सोच समझ के आपको समझदारी से बात करनी है, ना भाव में, ना अभाव में, ना तैश में। यानी कि जब गम में हो तो भी प्रॉमिस मत करो बड़ा बड़ा, और जब सुख में हो तो भी बहुत बड़ा प्रॉमिस मत करो। और अगला पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि पुनर्जन्म होते हैं, बार बार जन्म होते हैं, ठीक है। और ये रियल है बात, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें भी आप मद्देनज़र रखो कि हम
एक ही जन्म के अंदर बैठे नहीं रहते, प्रारब्ध भोगते हैं। जो हुआ होता है वो बार बार रिपीट होता है। अगर इस तरह की आप वीडियो पसंद करते हो या आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है या ये बात पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको इस तरह की और भी कई बातें बताकर आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँगी। नमस्कार।